बदली। मैं 10वीं च सी तू 10वीं च सी, मैं 10वीं च सी तू 12वीं च सी, मैं 10वीं च सी तू BA कर गई, मैं 10वीं च सी तू MA कर गई। तू बदली हर बार असी एक बार नहीं बदले। तू PhD कर गई असी 10वीं चू बाहर निकले। तू PhD कर गई असी 10वीं चू बाहर निकले। शीला की जवानी, आई एम बेबी फॉर यू, तेरे हाथ न आनी। कवि क्या लिखता है? पानी में रह के भी ये कम गले, छोटे छोटे कपड़े पहने ज्यादा चले। सबकी पसंद शीला, शीला की जवानी, आई एम बेबी फॉर यू, तेरे हाथ न आनी। पहले क्या गीत आते थे? हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है। आजकल पप्पू अपना पास हुआ, टिंकू अपना बदमाश हुआ, भाई गाने कर दिए खाक। पप्पू अपना पास हुआ, टिंकू अपना बदमाश हुआ, भाई गाने कर दिए खाक। शीला की माँ की आंख रे मुन्नी की माँ की आंख, शीला की माँ की आंख रे मुन्नी की माँ की आंख। अब शायरी पेश कर रहा हूं कि सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। अबे यार तो बुरा मान गई, पूरा सुनो। सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल करके जाती हो। हम तेरे शहर में मुसाफिर की तरह, तुम मिलो ना मिलो कोई गम नहीं, गम नहीं, गम नहीं। हम तेरे शहर में मुसाफिर की तरह, तुम मिलो ना मिलो कोई गम नहीं, गम नहीं, गम नहीं। कल तूने मिस कॉल मारी, कल तूने मिस कॉल मारी, ये मिलने से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। पंजाबी की कहंदे कि बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा बाजा। भाई बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा बाजा। एक बारे आ जाया 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 जा, एक बारे आ जाया 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 जा। छोटा सा नाम मेरा ख्याली, आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। 35 साल हो गए आज तक मेरे ही नहीं समझ में आया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब फोन आता है, हेलो कौन? ख्याली। ट्राली? ट्राली नहीं भाई साहब, ख्याली। अच्छा प्याली, प्याली नहीं भाई साहब, ख्याली। एक को तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैं भाई साहब आपका नाम क्या है? वो शुरू ही हो गया बोले मैं मेरा नाम ख्याली है। आपका नाम क्या है? मैं बोला जी नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर साले इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। हकलों की हसीन दुनिया, हाय 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 क्या बताऊं। हम जब छोटे छोटे थे गांव में क्रिकेट खेलते थे, हमारा कैप्टन हकला। एम्पायर बोला बोलो हेड या टेल, बोले फेंको। बोला नहीं आप बोलो हेड या टेल, फेंको। उसने जोर से फेंका, यही है, यही जो ऊपर आ गया वही मेरा है। ऐसी लोगों की प्रॉब्लम होती है। एक हवाई जहाज में आग लगी, एयर होस्टेस ने फटाफट सबको पैराशूट जैकेट बांटे और बोले हवाई जहाज से बाहर छलांग मारो, 10 तक काउंट करना है, पेट पे लगा बटन दबाओ, आपकी छतरी खुलेगी और आप नीचे उतर जाओगे। एक मेरे जैसा था, उसने पूछा बोला बहन जी कितना गिनना है? वो बोली जी आपने 2 ही गिनना है। हकलों की हसीन दुनिया, हमारे हरियाणा की सच्ची घटना। एक आदमी जा रहा था, दूसरा आ रहा था, दोनों ही हकले, दोनों कोई पता नहीं। जो जा रहा था उसने आने वाले आदमी से पूछा, बोला भाई साहब ये रास्ता कड़े जाएगा? उसने सोचा ये नकल कर रहा है। बोला तेरी बुआ के गांव जाएगा।
उठाई ईंट और मारी ठा, उठाया डंडा मारा ठा, दे धड़ाधड़ दोनों लहू लोहान पुलिस थाने पहुंच गए। बोले इसने मेरे को गालियां दी थी, बोले इसने मेरी ईंट मारी, बोले इसने मेरे को डंडा मारा, बोले इसने मेरे को पटक के लात मारा। वो थानेदार खड़ा हो बोला चुप करो, पहले ये बताओ चक्कर क्या है। दोनों एक साथ बोले जी इसी बात का चक्कर। हकलों की हसीन दुनिया। हरियाणा का सच्चा किस्सा, एक आदमी को गुलकंद की जरूरत पड़ गई और गुलकंद लेने के लिए पान की दुकान पे गया। गुलकंद नाम नहीं आया, आंखें बाहर निकल आई। बोला भाई साहब ये आपके पास गुलकंद है? वो बोला जी गुलकंद तो है पर इतना गाढ़ा नहीं है जितना तेरे को चाहिए। एक कंपनी ने रामायण छापी, एक सेल्समैन ने 1 महीने में 30 रामायण बेच दी। बाकी सेल्समैनों को बुलाया और कंपनी ने कहा कि इस सेल्समैन ने 1 महीने में 30 रामायण बेची है, आपने किसी ने 2 किसी ने 4, शर्म नहीं आई आपको? आप बताओ इनको आपने इतनी सेल कैसे बढ़ाई? बोला जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं घर पे जाता था, बैल बजाता था, आप निकल के आते थे, मैं बोलता रामायण है, खरीदनी है कि पढ़ के सुनाऊं? जैसा कि मेरा नाम है ख्याली, नाम से अंदाजा लगा लो कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और लोग तो मेरी शायद देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे राजस्थान में कितना अकाल पड़ता होगा। मैं बाहर जाता हूँ, लोग पूछते हैं कि यार आप मारवाड़ी लोग जहाँ जाते हो छा जाते हो, जहाँ जाते हो बड़ी जल्दी पहचान बना लेते हो, इसका कारण क्या है? मगर जी हम मारवाड़ी लोग बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, इतने सुलझे हुए लोग होते हैं, इतने सुलझे हुए लोग होते हैं कि हमारे घर में आग लग जाए तो हम फायर ब्रिगेड को भी मिस कॉल मार के और क्या बताऊं। एक बार हमारे घर में स्विमिंग पूल वाले चंदा मांगने आ गए, मेरे बाप ने पानी की बाल्टी भर के दे दी। बोला ये लो जी स्विमिंग पूल के लिए, इससे ज्यादा क्या दूं? भाई हमारे मारवाड़ियों का हिसाब किताब तो थोड़ा टेढ़ा रहता है शुरू से ही, चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो, लेकिन राजस्थानी मारवाड़ियों की तो बात ही कुछ और है। अरे मेरे हाथ से तो डिटोल की शीशी गिर के टूट गई, मेरे बाप ने उंगली काट ली। बोला ये बेकार क्यों जाए? एक दिन तो मैंने कहा डैडी बॉस 2000 रुपये दो। क्यों? मगा चश्मा लेके आनी है, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। डैडी बॉस कान पकड़ के छत पे ले गई। बोला वो देख क्या है? मैंने कहा चांद। बोला इससे दूर क्या देखेगा? टेंशन। टेंशन तो दुनिया के हर कोने में। अब ये मत समझना कि सिर्फ आपकी टेंशन है। हमारे मुंबई शहर में आ जाओ, भीड़ की टेंशन। एक आदमी ट्रेन के अंदर 30% अंदर होता है, 70% बाहर लटक रहा होता है। दगड़ 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 दगड़, तभी भिखारी आता है, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, तुम्हें जन्नत में जगह मिलेगी। इतना टेंशन में आदमी वहीं से खींच के लात मारता है कि ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, जन्नत में कहाँ से मिलेगी? दिल्ली के अंदर ब्लू लाइन बस की टेंशन। मैं बोला भाई क्यों टेंशन? बोले ब्लू लाइन बस। मैं क्या हुआ? बोलो मारती है 10। तो मैंने कहा भाई इसमें टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। आप ब्लू लाइन पे चढ़ो या ब्लू लाइन आप पे चढ़े, टिकट तो आपका ही कटेगा। पूरी दुनिया में टेंशन, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ टेंशन ही टेंशन। और मेरी पर्सनल टेंशन के बारे में तो क्या बताऊँ, मतलब आप ये समझो जी मैं पैदा ही टेंशन में ही हुआ था। थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर टेंशन, घर वाले कहते नाटक करने बंद कर। मगर डैडी बॉस करने दो नाटक। कहते नहीं नहीं तेरी शादी नहीं हो रही है, लड़के वाले देखने आते हैं। लड़का क्या करता है जी? लड़का हमारा नाटक करता है जी, वो मुड़ के आते ही नहीं। तू ये नाटक बंद करेगा तो तेरा घर बसेगा। उनका डैडी बॉस आपको पता नहीं है नाटक थिएटर कितनी तगड़ी चीज़ है। लोग टीवी तक पहुंच गए, फिल्मों तक पहुंच गए, और मैं भी थिएटर करते करते एक दिन टीवी में आया करूँगा, एक दिन फिल्मों में आया करूँगा, और आप बैठ के देखोगे तो गर्व से कहोगे कि यस ये मेरा बेटा टीवी में आ गया। डैडी बॉस 2-3 साल निकल गए, मैं सोचा वो बात भूल गए होंगे, लेकिन एक दिन बैठे हुए डिस्कवरी चैनल देख रहे थे और मेरे को बुलाया, कहता इधर आ साले अब तो जानवर भी टीवी में आने लगे, तू कब आएगा? पढ़ाई तो आपको पता ही है दोस्तों कितनी काम की चीज़ होती है। तो इस मामले में मैं तो क्या बताऊँ यार, इतना प्यार था पढ़ाई से, इतना प्यार था, इतना प्यार था। 3 साल तो मैं 10वीं में ही रहा। फिर जब होश आया तो मैं सोचा चलो नौकरी की जाए, और मेरे दोस्त के साथ जब मैं इंटरव्यू देने चला गया, इंतफाक से पहले नंबर मेरा आ गया। तो जाते ही साहब ने पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं कहा जी अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। बोले देश आज़ाद कब हुआ? मैं कहा जी प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। बोले शाबाश, पेट्रोल कहाँ से आता है? हाँ इराक से। बोले कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? अमिताभ बच्चन। जाओ। बाहर आया मेरा दोस्त, बोला यार बता अंदर क्या क्या बातें पूछ रही हैं।
मैंने कहा भाई प्रश्न उत्तर बताने का टाइम नहीं है, उत्तर बताऊंगा, रट्टा मार ले पहले। अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रावस्था 1947, इराक, अमिताभ बच्चन। जब भाई साहब रट्टा मार के पहुंचे और सामने जो साहब बैठे थे उन्होंने पहला ही सवाल ठोक दिया कि आपके बाप का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सर। आप पैदा कब हुए थे? तो सर प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया था, सफलता 1947 में मिली। ऐसा आदमी तो कहाँ से आया? बोले इराक से। ओ भाई तू पागल है कि मैं पागल हूँ? बोले जी पागल दोनों नहीं, पागल अमिताभ बच्चन है। अपनी अपनी परंपराएं होती है, वैसा अपना अपना सिस्टम होता है, अपने अपने रिवाज होते हैं। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतना बड़ा हिंदुस्तान, इसमें कितनी बोलियां, कितने तरीके, कितने अंदाज, कितनी आवाज़, आप सोच भी नहीं सकते। ये तो गाँवों का देश है और यहाँ की गाँवों की तो भाषा में ही बड़ी मस्ती है। जैसे हस्बैंड होते हैं वैसे ही वाइफ को बोलते हैं। सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी, थानेदार थानेदारनी। चलो ये तो गाँव का मामला है, गाँव में निपट भी जाता है। शुक्र है अगर यही परंपरा, यही मामला, यही सिस्टम अगर शहरों में शुरू हुआ होता तो बहुत गड़बड़ होनी थी। लोग बोलते चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोले जी पार्टी में आंडा साहब आए हैं, मिसेज आंडी भी आई है। और भगवान ना करे किसी का नाम हो चड्डा साहब, तो गड़बड़ हो सकती है भाई साहब। सारी परंपराओं का ध्यान रखे थोड़ा सा। टेंशन का दौर, तो टेंशन दूर करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कोई योगा करता है, कोई जोक सुनता है, कोई गाने सुनता है, कोई भागा दौड़ी करता है, लेकिन फिर भी टेंशन खत्म नहीं होती। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टेंशन, मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर ब्रह्मांड का भी चक्कर लगाओगे तो हर आदमी आपको टेंशन में मिलेगा। और मेरे से बड़ा कोई साइंटिस्ट है ही नहीं। मैंने फिर टेंशन पे खोज की, ऐसी खोज की, पता लगाया भी टेंशन का कारण क्या है, क्यों टेंशन है दुनिया में। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की टेंशन का पता लगाने में कामयाब भी हुआ। मैं कहा यार हिंदुस्तान में इतनी टेंशन है, इसका कारण क्या है? तो पता लगा भी रात को 1 बजे तक तो एकता कपूर नहीं सोने देती। सुबह 4 बजे बाबा रामदेव उठा लेते हैं जी, लगे रहो। ओहो हो, मैंने तो एयरपोर्ट पे देखा 3 लड़कियां नाखून घिस रही। मगर बहन जी क्या कर रहे हो? बोले बाबा जी कहते हैं नाखून घिसने से ना बाल लंबे होते हैं। साथ में आंटी जी बैठी, मुंह के ऊपर रुमाल दे रखा। और मैं कहा आंटी जी आप नहीं घिस रहे? बोले बेटा क्या बताऊं, 6 महीने नाखून घिसे तो मूंछें निकल आई। बच्चे तो बच्चे होते हैं भाईजान, कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं तो कहता हूँ जी बच्चे भगवान को भी निपटा देते हैं। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हिंदुस्तान में। ओए होए होए होए। एक बच्चे को मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे मुर्गे के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? और बोला अंकल निकलता है वो छोड़, तू ये बता कि घुसता कैसे है। यार इतना इंटेलिजेंट। मैंने कहा बेटे अच्छा अंग्रेजी आती है? बोला यस इंग्लिश आती है। मैंने कहा चल एक लाइन है इसकी इंग्लिश बना, गांधी जी दूरदर्शी थे, गांधीवादी टेलीस्कोपी। इतना इंटेलिजेंट। मगर चल एक शब्द और है उसकी इंग्लिश बना, दही जो हम खाते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंकल उसको कहते हैं मिल्क स्लीपिंग एट नाइट एंड मॉर्निंग टाइट। शरीर किसी का कैसा भी हो सकता है, ये तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है, बनने वाले पे डिपेंड करता है। और मेरे तो पतले शरीर की क्या क्या घटनाएं घटती हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक बार तो मैं रेलवे स्टेशन से उतर के बाहर आया तो एक स्मार्ट सी लड़की ने मेरे को देखा। मैं पास में गया, मेरे में उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गई। घर ले जाके उसने मुझे बोला जी शर्ट उतारो। मैंने डर के मारी शर्ट उतार दी। बोली पैंट उतारो। मैंने डर के मारे पैंट भी उतार दी। बोली बनियान उतारो। मैंने डरते डरते बनियान भी उतार दी। अंदर गई, 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेके आई। बोली बेटा बोर्नवीटा पिया करो नहीं तो अंकल जी जैसे हो जाओगे। भोलापन और बहादुरी जब मिलती है तो सरदार बनता है। सरदार असरदार भी होता है। मेरे एक दोस्त है मोनू सिंह जी, आय हाय 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 क्या इंटेलिजेंट सरदार है वो, पूछो ही मत। फार्म हाउस जंगल में रहते हैं। एक दिन कई अंग्रेज लोग आ गए शिकार करने के लिए। अंग्रेज लोग आ गए जी हमारे मोनू सिंह जी के पास ठहरे और बोले मोनू सिंह जी हमें तो शेर की खाल चाहिए। मोनू सिंह बोले कोई गल नहीं सोनियो, शेर की खाल इतने ही मिलेगी। एक दिन मोनू सिंह जी घूमने के लिए जंगल में निकल गए। घूमते 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 काफी दूर निकल गए। देखा तो सामने शेर, शेर के सामने सरदार, दोनों आमने सामने। गुर 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 गुर। सरदार जी ने आप देखा ना ताव मुड़े और बैग गए। स्पीड 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 स्पीड। आगे सरदार,
पीछे शेर, आगे मोनू सिंह, पीछे शेर, भागते 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 फार्म हाउस के अंदर सीधे घुस गए मोनू जी और मुड़ के दरवाजे के पास खड़े हो गए। पीछे से शेर भी स्पीड में घुसा, बाहर निकले और गेट के आगे कुंडा लगा दिया। खिड़की में से जाके अंग्रेजों को बोले, भाई साहब आप इसकी खाल उतारो, मैं दूसरा शेर लेके आता हूं। सरदार असरदार। मैं तो पंजाब में रहा हूं, मैंने हर तरह के लोगों को जज किया है, पढ़ा है। अरे मेरा फ्रेंड मोनू सिंह इतना बड़ा सरदार, इतनी मोटी पगड़ी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, एक दिन तो तलवार टंगा के मायका लाल रेलवे लाइन पे आके खड़ा हो गया। मैं कहा मोनू भाजी इत्थे, कहता मैं रेलगाड़ी इत्थे ही रोकनी है। मैं कहा भाजी रेलगाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी को आप कैसे रोक दोगे? मैं रेलगाड़ी इत्थे ही रोकनी है। मैं कहा भाजी ट्रेन बहुत लंबी होती है यार, आप उसको कैसे रोकोगे? मैं रोक दूंगा। ट्रेन आई जी, मोनू पाजी ने निकाली तलवार और घुमानी शुरू कर दी। तलवार ही घुमाई जा रहे हैं और ट्रेन आई जा रही है, घुमाए जा रहे हैं। एकदम जब ट्रेन पास में आई तो छलांग मार के दूर हो गई। मगा मोनू पाजी क्या हुआ, गाड़ी रोकी नहीं आपने? कहते रुकी नहीं तो क्या हुआ, साले की चीखने तो निकला। सरदार असरदार। मेरा दोस्त मोनू पाजी बाहर रहते, अंग्रेजा नू जाना आना बड़ा ही सौखा लगता है। मोनू पाजी गए अमेरिका चले गए जी। वहां पे एक अंग्रेज भाई ने उनको खड्डा खोदने के लिए लगा दिया। मोनू भाई ने 10 फीट खोदा, 20 फीट खोदा, 30 फीट खोदा, 50 फीट खोदा। तो अंग्रेज ने पूछा, कहता कुछ निकला? बोला नहीं भाई साहब कुछ नहीं निकला। बोला ध्यान से देखो। वो देखा ध्यान से तो बोले जी तार निकला है। बोला देखा, हमारे अमेरिका में 100 साल पहले भी टेलीफोन होते थे। मोनू भाई इंडिया आया, वो अंग्रेज को इनवाइट करके आया। जब अंग्रेज यहाँ पहुंचे तो मोनू पाजी बोले खड्डा खोद। कहता वाट था तेरे कट देसा, पहले खड्डा खोद। अंग्रेज को लगा दिया। अंग्रेज ने 10 फीट 20 फीट 50 फीट 100 फीट तक खोद दिया। तो बाहर से मोनू भाई ने पूछा, बोला पाजी कुछ निकला? अंग्रेज बोला जी कुछ नहीं निकला। बोला देखा, हमारे इंडिया में 100 साल पहले भी मोबाइल होते थे। सरदार असरदार। ओए मेरा दोस्त मोना सिंह, क्या बताऊं यार, कलाकार है वो भी, स्टेज के ऊपर गाने शाने गाता है। एक दिन तो भाई को किसी ने चैलेंज कर दिया, कहते सरदार जी आप इंडियन हो ही नहीं। वो कहता असी इंडियन, पक्के इंडियन, कैसे कह सकता है कि हम इंडियन नहीं है? वो कहता सरदार जी इंडिया का झंडा, बोले जी तिरंगा 3 रंग। बोला देखा, हरा रंग हरियाली का प्रतीक हिंदुओं का रंग, सफेद रंग पाक रंग मुसलमानों का रंग, केसरिया रंग सच्चाई का प्रतीक ईसाइयों का रंग। जब ईसाई आ गए, मुस्लिम आ गए, हिंदू आ गए, तो सरदार कहां बचे? सरदार जी कहता झंडे बिच डंडा तेरे प्यो ने लाया है। हरियाणा, आए हाय हरा भरा हरियाणा। हरियाणा के लोग हाजिर जवाब, ऐसा जवाब आप सोच ही नहीं सकते भाई साहब। जवाब तो उनकी जुबान पे ही तैयार रहता है। अगर आप गाड़ी लेके बाई रोड जा रहे हो, हरियाणा में कभी मौका मिल जाए और आप अगर भूल से किसी को पेट्रोल का भी पूछ लिया तो भाई साहब पेट्रोल पंप कहां पड़ेगा, क्या बात आग लगावेगा, सीधा जवाब देते ही नहीं। सब्जी वाले को पूछ लो भाई साहब केले कैसे लगाए, केले सीधे करके लगाए भाई, भाव नहीं बताएगा। बस में कंडक्टर को पूछ लो भाई साहब जगह है, जगह बेच के तो बस ली है। अरे मेरा मतलब सीटें हैं ना, दरियां बिछा रखी है, तू हनीमून बना के निकल, हमने दूसरी सवारी बिठानी है। हरा भरा हरियाणा, आय हाय हाय हाजिर जवाब। लोग सोनीपत में शो करने गया, सच्चा किस्सा बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ही हम दिल्ली से निकले, हमने फोन किया जी कहां पे आना है, बोला जी आगे मुरथल से आपने लेफ्ट मुड़ना है, 10 किलोमीटर बाद सोनीपत। अपन नॉर्मली जब जा रहे होते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई साहब इंडिया गेट, बोले निकल जाओ, अपन सीधे निकल लेते हैं। ऐसे ही मोड़ में ताऊ जी बड़े धोती कुर्ता पहन बांध के, और मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ताऊ जी ये सोनीपत, कहता नहीं जाना। मैं कार लेके सवारियां ढो रहा हूँ, रास्ता पूछ रहा हूँ, आगे गए, फिर एक ताऊ जी खड़े, मैंने उनको पूरी लाइन पूछी, मगर ताऊ जी सोनीपत जाना है, जाओ। मैंने रोका है, मेरे रोकने तक मेरी औलाद नहीं रुकती, तुम कहां से रुकोगे? उल्टा गले में आ गया मामला। लेकिन फिर आगे जाके जब फिर एक ताऊ जी खड़े, उनको मैंने पूछा, मगर ताऊ जी गंदा नाला कहाँ पड़ेगा? उसने मुझे गौर से देखा और बोले बेटा साफ करने आए हो? मैं कहा ताऊ शर्म नहीं आती, मैं नाले साफ करने वाला लगता हूँ? बोलो भाई इससे ज्यादा भी कुछ नहीं लगता। हरा भरा हरियाणा, हाय हाय हरियाणा के आदमी तो आदमी, हरियाणा की औरतें
ओए सारी चंद्रावल, एक से एक 21। मैं एक जगह शो करने गया और मैंने एक आंटी जी खड़ी थी, उनको पूछा, मगर ताई जी ये कच्ची बस्ती कहाँ पड़ेगी? बोले बेटा पता नहीं। मगर वो सामने है, यही कच्ची बस्ती है। बोले बेटा टक्कर मार के देख ले, यही होगी। हरियाणा की लेडीज भी कम नहीं, गोद में बच्चा लेके एक सड़क के ऊपर खड़ी, बच्चा रो रहा है, हाँ हाँ। बस आई, बोले रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, रोक रोक रोक। बस वाले ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बस रोकी। बोला आंटी जी उधर से आगे बैठो, खिड़की उस साइड में है। वो आंटी बोली बेटा चढ़ना नहीं है, थोड़ी पाँव पाँव बजा दे। हरा भरा हरियाणा, हाय हाय, हरियाणा के आदमी तो आदमी, हरियाणा की औरतें, ओए सारी चंद्रावल, एक से एक 21। मैं एक जगह शो करने गया और मैंने एक आंटी जी खड़ी थी, उनको पूछा, मगर ताई जी ये कच्ची बस्ती कहाँ पड़ेगी? बोले बेटा पता नहीं। मगर वो सामने है, यही कच्ची बस्ती है। बोले बेटा टक्कर मार के देख ले, यही होगी। हरियाणा की लेडीज भी कम नहीं, गोद में बच्चा लेके एक सड़क के ऊपर खड़ी, बच्चा रो रहा है, हाँ हाँ। बस आई, बोले रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, रोक रोक रोक। बस वाले ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बस रोकी। बोला आंटी जी उधर से आगे बैठो, खिड़की उस साइड में है। वो आंटी बोली बेटा चढ़ना नहीं है, थोड़ी पाँव पाँव बजा दे। हरा भरा हरियाणा, हमारा हरियाणा, थारा हरियाणा, हाय हाय हाय, क्या तारीफ करूं मैं हरियाणा की। हाजिर जवाब लोग, हर बात पे जैसे मतलब तार तपा हुआ जवाब, आप सोच भी नहीं सकते। हरियाणा की सच्ची घटना, एक हरियाणवी ने होटल किया, दूसरा हरियाणवी भागा भागा आया, बोले भाई साहब गर्मा गर्म के है? बोला जी तवा है, खावेगा कि लगावेगा। सो इनके हाजिर जवाब की मिसाल तो ओहो, कहते हैं ना कि अकबर के दरबार में बिरबल हाजिर जवाब था। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे हरियाणा ने बिरबल नहीं दोबारा जन्म ले लिया। एक हरियाणा को दिल्ली में घंटा घर पे घड़ी ठीक करने चढ़ा, जब घड़ी ठीक करके नीचे उतरा तो दूसरे हरियाणवी ने पूछा, बोला भाई ठीक करने गया था? बोला ना भाई, आंख कमजोर थी, टाइम देखने गया था। हाय हाय, मैं तो हरियाणा का छोरा हूँ और हरियाणा की क्या बात करूँ भाई साहब। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि हाजिर जवाब तो हरियाणा से ज़्यादा कोई है ही नहीं। कभी आपको मौका मिला होगा दिल्ली से चंडीगढ़ बाई रोड जाने का, और दिल्ली से चंडीगढ़ जब बाई रोड जाते हैं तो पूरा हरियाणा पार करना पड़ता है। रोड के ऊपर दोनों साइडों में इतने होटल है, इतने होटल है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मैं बैठ गया भाई एक होटल पे, और वहाँ पे 3 दबंग आदमी बैठे थे, खाना खा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला जी मैं कर्नल हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों इंजीनियर। दूसरा बोला जी मैं कर्नल हूँ, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों ही डॉक्टर। तीसरा बोला जी मैं कर्नल हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों पायलट। उनके पास में बैठा एक हरियाणवी पक गया, बोला हेलो ओ भाई साहब, मैं वैसे ही हूँ, फिर भी मेरे 3 बेटे हैं और तीनों कर्नल हैं। हरियाणा की क्या घटना बताऊं भाई साहब, सच्चा किस्सा। अर्थी जा रही थी, राम नाम सत है, सत बोलेगा तो हर, पीछे इतनी हजारों की भीड़, ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी चल बसा। और भीड़ में से एक को मैंने साइड में लिया, मैंने कहा भाई साहब कौन मर गया? कहता वो जो आगे अर्थी पे लेटी है ना वो मर गई। शमशान घाट ले जा रहे हो? कहता नहीं घुमाने ले जा रहे हैं। आगे जाके देखा मटके उठाए जा रहे, ताऊ जी जानकार निकला है। मगर क्या हुआ? बोला बेटा तेरी, मगर ये तो ठीक है, इतने लोग जा रहे हैं, चलो ये भी ठीक है। आगे आगे कुत्ता, उसके गले में माला, ये क्या सीन है? बोला बेटा इस कुत्ते ने तेरी ताई को काट लिया था, इसलिए इसको सम्मानित करना बहुत जरूरी था, इसलिए सब लोग गले में माला डालकर अर्थी के पीछे जा रहे। तो मगा यार ताऊ तेरा कुत्ता दे दे, 2 घंटे के लिए दे दे बस, मैं अभी ले गया घरवाली को कटाया, अब आया। ताऊ बोला बेटा ये ले माला गले में डाल, सबसे पीछे लाइन में लग जाए, वो सारे कुत्ता लेने आए अपना हिंदुस्तान। और यहाँ पे कहीं प्यार तो कहीं टकरार। तो भाई शो में बाहर जाते हैं तो बस हर तरह के लोग मिलते हैं। एक जगह तो भाई साहब मैं शो कर रहा था और एक मैडम चीफ गेस्ट इतना हंसी अपने पति के कंधे पे थप्पड़ मार के बोली मजा आ गया भाई साहब, इतना प्यार है। और एक जगह तो मैं शो कर रहा था, फेंक के चुटकुले मार रहा था, कोई हंसा ही नहीं। एक मोटे तगड़े सरदार जी स्टेज इधर से उधर हाथ में डंडा लेके चक्कर काट रहे थे। मैंने कहा सर बस अब मैं बैठने ही वाला। बोला नहीं बेटा आप तो बोलो, आप तो हमारे मेहमान हो, और मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था।
कौन बनेगा करोड़पति तो आप सब देखते ही होंगे। हाय हाय, आपकी तरफ मेरा भी फेवरेट है। मैं भी आ रहा हूँ लगभग अगले महीने में, आपको दिख भी जाऊंगा टीवी पे। मैं मेरी बीवी के साथ जब कौन बनेगा करोड़पति में गेम खेलने पहुंचा, बच्चन साहब बोले देवी और सजनों नमस्कार, इस वक्त हमारे सामने है कॉमेडियन ख्याली। ख्याली जी आपके साथ में और कौन आया? देवी आई है। ओ देवी जी नमस्कार। वो बोली हैं आओ कभी घर पे आओ। बताओ अमिताभ बच्चन को घर पे बुला रही, कभी आते? आप ही नहीं आते, जैसे बाकी समझो सलमान खान शाहरुख खान आते रहते हैं। ओ देवी जी घर पे आना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या है जी, बस अड्डे पे उतरो, रिक्शे वाला 20 रुपए लेता है, सामने तो हमारा घर है। वो सुनते ही अमिताभ बच्चन को गुस्सा आ गया। बोला ख्याली जी ये लीजिए 1 करोड़ रुपए का चेक, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी वाइफ बहुत बोर करती है। मैंने कहा महाराज अगली बार 2 करोड़ का ध्यान रखना, इसकी माँ को लेके आऊंगा, इससे भी ज्यादा बोर करती है। मेरा दोस्त हॉस्पिटल में इसलिए था कि भाभी जी एडमिट थी, शुभ समाचार आने वाला था। मैं चला गया, सब इंतजार कर रहे हैं कि अंदर ऑपरेशन हो रहा है, भाभी जी का क्या समाचार आएगा, बेटा होगा कि बेटी, क्या समाचार आएगा। इतने में नर्स आई गोद में बच्चा लेके, और लाते मेरे गोद में बच्चा दिया कि ये लीजिए बच्चा, और मैंने शोर मचाया, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। ठिश, नर्स ने खींच के थप्पड़ मारा, बोला हरामजादे मेरी उंगली छोड़, बेटी हुई है। क्या बताऊं भाई साहब, इतने में दूसरी नर्स आई दूसरा बच्चा गोद में लेके। मैं कहा ये क्या? बोले जी जुड़ में बच्चे हुए हैं। मैंने भाई साहब को थप्पड़ मारा, ठिश, दिखाओ कौन बनेगा करोड़पति, और दिखाओ कौन बनेगा करोड़पति। मिल गया ना उम्मीद से दुगना। जैसा कि भाई मैंने हमेशा बताता हूं कि मैं ख्याली राजस्थान का हूं, और हमारे जयपुर शहर में एक बार अमिताभ बच्चन साहब आ गए शूटिंग के लिए। सुबह सुबह होटल से निकले तो गुलाबी नगरी देखने का मन था, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, ड्राइवर को पीछे बिठाया, सड़कों के ऊपर दौड़ने लगे। तो आगे एक रेड लाइट पार हुई और इंस्पेक्टर ने हवलदार को बुलाओ, गाड़ी रुकाओ। हवलदार ने जाके गाड़ी रोका, बोले रोको, शीशा उतारो। बच्चन साहब की शक्ल देखी, भागा वापस, बोला सर उसका चालान नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा आदमी है। क्या बड़ा आदमी है? एसपी है, कलेक्टर है? अरे नहीं नहीं साहब क्या बताऊं, बहुत बड़ा आदमी है। क्या बड़ा आदमी? मंत्री है, मुख्यमंत्री है। अरे सर क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ा आदमी है। अबे क्या बड़ा आदमी है, बताता नहीं है। सर सोचो, जिस आदमी ने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रखा है वो कितना बड़ा आदमी होगा। इंस्पेक्टर को आया गुस्सा, एक मारा, खींच के थप्पड़ा मारा। अबे अमिताभ बच्चन को तो ड्राइवर बनाता है, मैं उसका फैन हूं। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा कलाकार, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कलाकार। देखी नहीं पहली फिल्म आपने? गडरिया बन के आया है, ड्र 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 ड्र, भैंसे चराता है, गायें चराता है। ऐसा रोल किसी ने किया? बोले महाराज मैं पहली बार राजस्थान में फ्रेंच कट गडरिया देख रहा हूं। हाय हाय, अब तो मैं हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम लेने वाला हूँ, लालू यादव। कसम से अगर लालू यादव नहीं होते तो हम कॉमेडियन तो सारे भूख मर जाते, क्योंकि आधे चुटकुले तो उनके ऊपर बने हुए। यादव साहब ने ऐलान कर दिया कि हम कृष्ण का अवतार हूँ। अरे मैं कहा लालू यादव जी आप कृष्ण के अवतार कैसे हो सकते हैं, वो तो गायें चराते थे। हाँ तो क्या हुआ, वो चारा तो हम ही भेजते थे ना। जी आप समझे नहीं, आप कृष्ण के अवतार, वो दूध की नदियां बहती थी, दूध था उनके पास, तो क्या हुआ, हमारे पास रबड़ी है। मेरा मतलब आप लालू जी समझ नहीं रहे हो, आप कृष्ण का अवतार कर रहे हो। अरे उसने कंस और पूतना को मारा था, तो क्या हम दोबारा मारूंगा? ओहो आप समझे नहीं मेरी बात। वो कूटनीति में विश्वास करते थे, महाभारत की लड़ाई कृष्ण जी कूटनीति में विश्वास, और तो हम भी तो कूटनीति नीति में विश्वास करता हूँ। हम ही लालू हैं, वो बिहारी, हम बिहारी, हम ही कृष्ण का अवतार। अरे लालू जी आप कैसे, वो मथुरा के थे, वो बिहारी कैसे हो? अबे नहीं, हम बिहारी, वो भी बिहारी, तभी तो उसको बोलते हैं लोग बांके बिहारी। शराबियों की क्या बात करें, शाम ढली शराबी बाहर निकले, और किसी शायर ने खूब लिखा है तो रख लो 2-4 बोतलें कफन में, रख लो 2-4 बोतलें कफन में, कब्र में बैठ के पिया करेंगे। आहा, रख लो 2-4 बोतलें कफन में, कब्र में बैठ के पिया करेंगे। जब वो मांगेगा गुनाहों का हिसाब तो 2-4 पैग उसको भी दिया करेंगे। एक तो भाई साहब क्लब में से निकले, रात को एकदम टल्ली हो गए 2 बजे, और घर पहुंचे और जाते बैल बजाई, भाभी जी निकल के आई, ओ मेरी मलिका शेरावत। मलिका को छोड़ो, पहले ये बताओ कि रात को इतनी देर से 2 बजे पहुंचे हो, शर्म नहीं आती आपको? शराब पी के घूमते रहते हो।
तू जानती नहीं है कि आज क्लब में कंपटीशन था, शराब पीने का कंपटीशन था। वो तो मैं शक्ल देखते ही पहचान गई थी। अब ये बता कि सेकंड कौन आया है, क्योंकि इतनी पी रखी है, इतना टल्ली है, तो कमीने फर्स्ट तो तू ही आया होगा। माया नगरी मुंबई और यहाँ के डांस बार, आय हाय हाय, पूरे वर्ल्ड में फेमस। आजकल तो बंद हो गए। और डांस बार वालाओं के साथ कितनी दिक्कत आई। ओहो, वो सब लड़कियां टीवी की तरफ निकल गई, फिल्मों की तरफ निकल गई, लेकिन अपना डांस का स्टाइल कभी नहीं छोड़ा। एक को तो बैंक की एड मिल गई, बार वाला बैंक की एड कर रही है, लेकिन वो अपना स्टाइल नहीं छोड़ रही। ये है आपका अपना बैंक, आपका बैंक, आपका बैंक, सबका बैंक। आप हमारे बैंक में कभी भी अकाउंट खुलवा सकते हो। हमारे बैंक की शाखाएं पूरे इंडिया में फैली हुई, पूरे इंडिया में। भाई मिक्का और राखी सावंत का किस्सा तो सुना ही होगा आपने, अखबारों में, टीवी में, हर जगह। हाँ, वही पार्टी में उस दिन रात को मैं साथ में था। हुआ यूं, शर्त लग गई, बोला जी बिना टच किए किस करो। आओ देखा ना ताओ भाई, किस हो गया। मामला पुलिस थाने पहुंच गया। और जब राखी सावंत ने बोला कि इसने मेरे को जबरदस्ती किस किया था, आपका हवलदार भी वहां पे खड़ा हुआ देख रहा था। हवलदार को बुलाया गया था, इधर आओ। एक लड़के ने एक लड़के का जबरदस्ती किस कर लिया, तुम वहां खड़ा क्या कर रहा था। हवलदार बोला सर मैं सोचा कि शूटिंग चल रही है। बोला नहीं सर ये बहाने मार रहा है। राखी ने बोला कि सर ये बहाने मार रहा है, हमारी शर्त लगी थी बिना टच किए किस करना है, 500 रुपए की, लेकिन इसने मुझे टच किया। मैंने कहा बोला कोई बात नहीं, पकड़ो 500, मैं हार गया। भाई बॉलीवुड में बड़ी बड़ी हस्तियों की जब बड़ी बड़ी बातें ना हो तो मजा ही नहीं आता, और बड़ी हस्ती के जब जिक्र चलता है तो हाँ समझ गए जी, अदनाम सामी की बात कर रहा हूँ। मेरे जैसा आदमी बीमार हो तो डॉक्टर लिख के देता जी आधी टैबलेट में से आधी तोड़ के बस खा लो, आप तो ठीक हो जाओगे। और जब अदनाम सामी जैसी हस्तियां बीमार होती है तो डॉक्टर लिखता है 2 बोरी डिस्प्रिन, 2 बेलचा, 2 मजदूर। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ये दवाई खाऊंगा कैसे। बोला आप मुंह खोल के खड़े हो जाना, मजदूर डालते रहेंगे। यहीं तक प्रॉब्लम नहीं होती, अगर वो मार्केट में चले जाए तो भी प्रॉब्लम। जूते की दुकान पे जूते लेने चले गए, जूते लड़खड़ा के सारे दुकानदार के पास आ गए। कहते भाई साहब इतने वजन की तो बात ही नहीं हुई थी, किसके साथ भेज रहे हो आप। भाई जब से मैं टीवी में आया हूँ, लाफ्टर का चैंपियन बना हूँ, सबसे ज्यादा फायदा मेरे गांव वालों को हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आधे गांव को हवाई जहाज चढ़ा दिया। जब भी ऑर्गेनाइजर का फोन आता है जी शो करना है, मगर जी 2 टिकट, एक मेरी एक मेरे मैनेजर की। मैनेजर मेरा हर बार बदला होता है, कभी रामलाल होता है, कभी श्यामलाल होता है। अब गांव के पेंडू लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, आहा हा हा, इंटर होते ही जब सिक्योरिटी वाले उनको चेक करना शुरू करते हैं ना, टी ची पी, पीछे हटते हैं बाकी, ये क्या है, क्या हो रहा है। वो कहा यार डरो मत, ये पुलिस है, सिक्योरिटी है, ये चेक कर रही है। वो हवलदार को साइड में ले लेते हैं, हवलदार जी ये जो मशीन है ये पेट में पथरी हो तो बता देती है। उधर जब मुड़ के देखा तो लेडीज पुलिस लेडीज को चेक कर रही थी। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार मैंने बताया ना आपको सिक्योरिटी है, यहाँ जेंट्स पुलिस जेंट्स को चेक करती है, वो लेडीज पुलिस है लेडीज को चेक कर रही है। ओ यार बेवकूफ आदमी, तू पहले बताता तेरी भाभी को साथ में ले आते, चेक करवा लेते, लड़का होगा कि लड़की। भाई मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जब से मैं टीवी में आया हूँ, फिल्म में आया हूँ, मैंने मेरे आधे गांव को हवाई जहाज चढ़ा दिया। जब भी जाता हूँ मैं तो ऑर्गेनाइजर से 2 टिकट मांग लेता हूँ, मेरा और मेरा मैनेजर। और भाई साहब एक बार हम जैसे ही हवाई जहाज में बैठे, मेरे दोस्त पेंडू गांव के साथ में, और हवाई जहाज जब घूम के रनवे के ऊपर मुड़ने के लिए तैयार हुआ, उड़ने के लिए तैयार हुआ, जब रनवे पे भागने लगा, हवाई जहाज ने स्पीड पकड़ी, भागा रनवे के ऊपर, और वो मेरा दोस्त भी भागा जोर से, अंदर आके जाके पायलट के 2 थप्पड़ मारे। कहता भाई साहब हम 2 घंटे पहले ही लेट हो गए, अगर तू बाई रोड जा रहा है, उड़ा इसको। और उसको पकड़ के बड़ी मुश्किल से पीछे लेके आए। मैं कहा भाई ये पहले भागेगी फिर उड़ेगी। इतने में जी एयर होस्टेस ने बीच में पर्दा लगाया। भाई ने तो उसको बुला लिया, था इधर आओ, ये पर्दा क्यों लगाया बीच में। सर आगे बिजनेस क्लास है। अच्छा एक बात बता, ये पर्दा लगा के कौन सा बिजनेस करती हो। आप म्यूजिकली लोग हैं, म्यूजिक सुनते हैं देखते हैं, ताल के बारे में तो जानते ही होंगे, और गाने के बारे में मैं भी कई तालें बजा लेता हूँ, तालियां भी बजा लेता हूं। लेकिन एक पंजाब का साज है टैड सारंगी, सारंगी, उसको टैड सारंगी मतलब उसको सीखने के लिए 30 साल लग जाते हैं। और आपको पता पंजाबी कितने तेज होते हैं। अंग्रेजों के जमाने में 2 पंजाबी भाइयों को फांसी की सजा हो गई। अंग्रेज बोला भी हाँ ऑर्डर ऑर्डर,
आपको मौत की सजा दी जाती है। बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है? एक सरदार बोला, जी मैं टेड सारंगी सीखना चाहता हूँ। 30 साल बचा लिए। दूसरे को पूछा, भी हाँ आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बोला, जी जब ये सरदार जी सीख लेंगे इनसे मैं टेड सारंगी सीखना चाहता हूँ। 30 उन्होंने फिर बचा लिए। प्यार, मोहब्बत, इश्क, हाय 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 कितने नाम हैं। लेकिन प्यार की कमी ये है कि हमारे हिंदुस्तान में प्यार पार्क से शुरू होता है और पार्क में खत्म हो जाता है। प्रेमी प्रेमिका बैठे पार्क में और इधर से पुलिस आ गई राउंड मारने। देखा प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं और आते ही हवलदार ने लड़के को पूछा, बोला यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे सर। कुछ नहीं कर रहा तो लड़की का क्यों टाइम खराब कर रहा है? घर जाने दे इसको। एक दिन पार्क में अंधेरे में माली साहब लालटेन लेके राउंड मार रहे हैं। आगे देखा फिर एक झाड़ के ओट में प्रेमी प्रेमिका बैठे थे। पहुंच गया वहां पे, चढ़ गया और जाके लालटेन दिखाई उनको। बोला, अच्छा तुमने इस लड़की का चुम्बन लिया? नहीं लिया तो लालटेन पकड़। आय हाय, प्यार मोहब्बत इश्क की क्या बात करूं। हमारे हिंदुस्तान में एक टेंशन ये है कि प्यार है ना सिर्फ थ्योरी करने देते, प्रैक्टिकल नहीं करने देते। तभी तो गालिब ने लिखा है कि तेरे प्यार में कितना दुखी है गालिब। सिचुएशन ही ऐसी बन गई, गालिब साहब को लिखना पड़ता। अपने प्रेमिका के घर के आगे सूसू करते पकड़ गए, बेवफा प्रेमिका के घर के आगे सूसू करते पकड़ गए। तो गालिब साहब बोले कि तेरे प्यार में कितना दुखी है गालिब, तेरे प्यार में कितना दुखी है गालिब, कि आंसू भी निकलते हैं रास्ता बदल। जैसा कि आप जानते हैं हम तो कलाकार हैं, शो करने के लिए घूमते रहते हैं। और एक जगह एक म्यूजिकल प्रोग्राम, एक सजन ने आके गाना शुरू किया, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। सरदार जी आगे वहां पे कहना, बाप हट पीछे, मैं गाना है। कोई भाजी तुसी गा लो। सरदार जी ने अपने स्टाइल में गाना शुरू कर दिया, आन तू आंदे आवे बहारा, जान तू आंदे जावे बहारा, टंगलंगलंगलंग टंगलंगलंग टंगलंगलंग टंगलंगलंग, आन तू आंदे आवे बहारा, जान तू आंदे जावे बहारा। ओ मेरी गुरविंदर हो, याहू याहू वाहू वाहू याहू याहू वाहू वाहू टिंगलंगलंगलंग टिंगलंग। पंडित जी बैठे थे, पंडित जी से बर्दाश्त हुआ नहीं, बोले हरे राम हरे कृष्ण राधे 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 करते स्टेज पे आगे बोले, गाना तो मैं भी है। मैं पंडित जी आप कहते हाँ मैं भी गाना, यही गाना है। पंडित जी ने अपने स्टाइल में गाना शुरू कर दिया, आने से उसके आए बाहर, स्वामी जाने से जाए बाहर, बड़ी मस्तानी महबूबा मेरी जिंदगानी महबूबा, तुम बिन और नहीं दूजा, ओम जय महबूबा। प्यार करने के अपने अपने अंदाज, प्यार करने के अपने अपने तरीके। ओए होए, हरियाणा का प्यार सबसे अलग। प्यार में भी वो कहते हैं कि तेरे खातिर भैंस बेच दूं, तेरे खातिर गाय बेच दूं। कुर्बानी देते हैं हरियाणा के लोग, कि तेरे खातिर भैंस बेच दूं, तेरे खातिर गाय बेच दूं, खातिर गोरी टिल्लू की माँ बेच दूं। और पंजाब प्यार वाले मामले में उससे भी आगे निकल गया। सरदार जी प्यार का इजहार कैसे करते हैं, देखती हो तुम मुझे तो शर्मा के मुंह फेर लेता हूं, जुल्फें तो तुम्हारी छू नहीं सकता, दाढ़ी में हाथ फेर लेता हूं। हमारे गुल्लू भाई हैं दिल्ली में, हाय हाय इतने मारवाड़ी तगड़े हैं वो, इतने तगड़े मारवाड़ी है पूछो मत। मेरे को फोन किया, बोले कुड आई स्पीक टू ख्याली। मैंने कहा जी स्पीक रहा हूं। बोले गुल्लू स्पीकिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं कहा जी स्पीको। बोले आ जाओ आपका शो कराते हैं। मैं कहा जी आ जाते हैं, आगे बोलो। आटा महंगा हो गया, मेरे को और कुछ आता ही नहीं है। बोला हाँ बताओ बताओ पैसे वैसे का बताओ बताओ। मेरे को मगा जी क्या बात कर रहे हो गुल्लू साहब, आप इतने बड़े आदमी हो, हर साल में आप 20 बार फंक्शन करवाते हो, कभी सलमान खान को बुलाते हो, कभी शाहरुख खान को बुलाते हो, कभी माधुरी दीक्षित आती है, कभी बिपाशा बसु आती है, उनको जो देते हो उससे 100 रुपये कम दे देना। मैं तो मारवाड़ी आदमी हूँ, एडजस्ट कर लूंगा जैसा आप कहोगे। गुल्लू मियाँ बोले कि भाई साहब उनको तो हम 100 ही देते हैं, तू तो आजा।
गीत संगीत की दुनिया में जितनी बातें की जाए कम है। कैसे कैसे गीत आगे, हालांकि आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने वालों ने भी बड़ी ऊंची फेंकी है भाई साहब। ये गा रहा है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब उनसे पूछने वाला भी 100 साल से प्यार करते आ रहे हो, भूत भूतनी हो गया? क्या गाए जा रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं। ओए होए 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 होए, लड़का गा रहा है कि लड़की कमाल देखो अखियों से गोली मारे डिस्कियों। पूछने वाला हो भी लड़कियां अखियों से गोली मारने लगे, कारगिल में फौजियों को भेजने की क्या जरूरत थी? 200-400 लड़कियां भेज देते, वही काम निपटा के आ जाती। लेकिन क्या करें, गाए जा रहे हैं आंखें तेरी गरम मसाला, होठ तेरे गरम मसाला, बातें तेरी गरम मसाला, गाल तेरे गरम मसाला। अबे लड़की नहीं होगी, भिंडी की सब्जी होगी। भाई बीवी तो आपकी भी होंगी, प्यार तो आप भी करते होंगे, लेकिन मेरी तरह नहीं करते होंगे। मेरे को तो धमका देती है यार, पतला शरीर होना कोई गुनाह हो गया? थोड़ी सी कोई गलती हो जाए मेरे को धमकाती है कि गेट में खड़ा करके कूलर चला दूंगी। मैं भी बदला लेता हूँ, उसी का सूट चुरा के रंग करवा के दोबारा उसी को गिफ्ट कर देता हूँ। प्यार से उसको शायरी भी सुना देता हूँ कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। क्या कहा है शायर ने? कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चढ़ जा कोठे मार छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। ये हिंदुस्तान जो त्योहारों का देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शाम यहाँ की त्योहार होती है, और ये त्योहार साबित करते हैं कि हम एक हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं दिवाली तो उस अली का नाम आता है, और जब हम लिखते हैं रमजान तो राम का नाम आता है। कि जहाँ राम के बिना रमजान नहीं, जहाँ अली के बिना दिवाली नहीं। मुंबई पे हमला हुआ तो हमें डराने की और बांटने की कोशिश की गई, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो हमें कहाँ तक बांटेंगे? कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट कर खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर गायक हैं। अच्छा, वो जितने बड़े गायक हैं वाक्य में उतने ही बड़े हैं। कभी तो नजर मिला, समझ गए ना? बदनाम सामी साहब की बात कर रहा हूँ। भाई साहब तो अपने मोटापे की वजह से इतने परेशान हैं, इतने, आप यकीन ही नहीं करेंगे। एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे बोर्डिंग पास लेने के लिए, आगे वाला बंदा बोला भाई साहब धक्का क्यों मार रहे हो? स्वामी साहब बोले सांस भी ना लूं। परेशानी तो आती है, हर तरह की आती है। एक बार तो उनके घर में चोर आ गए, अदनान स्वामी साहब ने पकड़ा चोर को, लिटाया और ऊपर बैठ गए। बाबी जी को बोले पुलिस बुलाओ, भाग के अंदर गए, बाहर आए, अंदर गए, बाहर आए। बोले क्या हुआ? बोले मेरी चप्पलें नहीं मिल रही है। वो चोर बेचारा नीचे पड़ा हुआ बोल रहा है बहन जी मेरी चप्पल पहन जाओ।